आकाश व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मोदीनगर में अभी आप सभी को पता होगा, अभी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें जो एज निर्धारित की गई है उसी को लेके जो अपने भाई लोग हैं वो खुश नहीं दिख रहे हैं। इसी को लेके चलते हैं, उनसे करते हैं बातचीत कि सरकार से उनकी क्या डिमांड है और वो क्या चाहते हैं। तो भाइयों पहुँच चुके हैं भाइयों के पास, अब करते हैं इनसे क्वेश्चन। तो भाई आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हो रखे हो, तो क्या कारण है? क्या भैया हमारी जो उत्तर प्रदेश की भर्ती, जो पुलिस की भर्ती है वो 5 साल बाद आई है। 2018 में से हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर से या फाइनल मेरिट से बाहर निकले हैं, और अब 5 साल बाद भर्ती आई है। और हम इतनी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, सालों साल मेहनत कर रहे हैं, और 5 साल भर्ती आज तो हमारी एवरेज होगी। तो हमारा या तो हमें एक भी मौका नहीं दिया जा रहा, और जो मौका अगर मिलना चाहिए तो बस इसी मांग को हम अपने लेकर आए हैं इनके पास, और हमारी मांग अपनी पूरी करो। आप सब भी कुछ बोलना चाहोगे? हमारी मांगे अक्टूबर 2018 में भर्ती आई थी, तब थे अंडर एज कि पूरे 18 के हुए नहीं थे, और अभी हो गए हैं ओवर एज। अब फॉर्म नहीं भर सकते, तब भी नहीं भर सकते। क्या नाम है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, अवसर की समानता का उल्लंघन हो रहा है। तो हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए यूपी में। आपको मतलब जो डिमांड रख रहे हो एज रिलैक्सेशन की जी, तो आप मतलब कितना चाहते हो, कितना एज का मतलब आपको वो मिले छूट इसमें? लगभग 3 साल की मिलनी चाहिए सभी को। तो क्या लग रहा है कि आपकी जो मांग है वो सरकार सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी तो लखनऊ पहुंचेंगे। अभी तो यहाँ हैं, अपने विधायक स्तर पे मतलब कार्य कर रहे हैं। नहीं सुनेगी तो आगे भी जाएंगे, नहीं तो कोर्ट में दाखिल करेंगे अपना ये केस। तो मतलब अपने हक के लिए मतलब आप तैयारी कर चुके हैं कि लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ? बिल्कुल लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई, मेरा जन्म 2000 में हुआ था भाई, जब भर्ती आई थी 2018 में, ठीक है भाई। मैं जब फॉर्म नहीं भर पाया भाई, यूपी पुलिस में भर्ती आई है 60,000, इतनी बड़ी अवसर मिला है हमें भाई, सभी को मिला है वैसे तो। पर भाई हम 23 साल में हम बुढ़े घोषित हो चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है भाई? हम तो बस सरकार से ये चाह रहे हैं कि हम इतने बेकार हैं जो 23 साल के बुढ़े कर दिए घोषित। तो भाई कहने का मतलब ये 3 साल की कम से कम रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए हमें। और जो भी है आगे ये साल हम तो नहीं गए, 18 से 25 कंपल्सरी कर दो, क्योंकि भाई 18 से 22 कहाँ हैं? हमारे आसपास के राज्य देख लो, बिहार देख लो, MP देख लो, राजस्थान देख लो, सब में कोविड के बाद छूट मिली है भाई, कम से कम 2 की तो मिली ही मिली है। तो हम नहीं तो भाई तुम छूट की छोड़ो, छूट ही मिलनी चाहिए भाई। कहने का मतलब ये कम से कम 3 साल की छूट का रिलैक्सेशन है। हमारी सीधी सीधी यही कहानी है कि भाई हमें छूट चाहिए भाई। ऑलरेडी एज 18 से 25 बिल हो गए भाई। तो जैसे कि सभी भाइयों से बातचीत हुई है और ये बोल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन के लिए अपनी मांग को लेके विधायक जी के पास आए यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि कुछ सुनवाई होगी इसमें? हाँ जी, बिल्कुल सुनवाई क्यों नहीं होगी। जब हमने वोट दिया सरकार को तो हमने अपने लिए तो वोट दिए ना कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी, कुछ बेटर करेंगी हमारे लिए। बट क्या हो रहा है हमारे लिए, तो 2018 में हम मतलब हमारी एज नहीं थी कि हम फॉर्म भी भर सकें। अब 2023 में हम ओवर एज हो गए। तो हम पूरी यूपी में मेरे हिसाब से 90%, 80 to 90% लड़के जो भी तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, वो ये सोच के करते हैं कि हमें यूपी पुलिस में एज अ कोई पोस्ट मिल जाएगी, एक कांस्टेबल बन जाएंगे। और इन्हें यह मौका भी नहीं मिल रहा है, फॉर्म भरने तक का मौका नहीं मिल रहा है। हमें अपनी योग्यता दिखाने का तो मौका मिले। अगर हम योग्यता ही नहीं दिखा पाएंगे तो हम आगे जाके क्या करेंगे? और क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का जो हमें योग्यता दिखाने का भी मौका नहीं दे रही है हमें एक बार भी। एक बार अगर हमें मौका मिलेगा, हमारा नंबर आए या ना आए, बट एक बार हमें मौका तो मिले। हम 4 साल की तैयारी कर रहे हैं एक छोटे से पोस्ट के लिए, उसमें हमें मौका नहीं मिल रहा। क्या ये जो स्टेट की सरकार है, क्या ये सेंट्रल से बड़ी हो गई? सेंट्रल ने GD में, SSC GD में हर चीज़ में उन्होंने छूट दी है, 2-2, 3-3 साल की। ये 1 साल की छूट भी नहीं दे रहे हमें। क्या फ़ायदा इस सरकार का? तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे से हम तो BJP को वोट देंगे नहीं। तो जैसे कि आपको पता चला था कि वैकेंसी आई है, और जब तक आपको मतलब पता नहीं था कि इसमें जो एज निर्धारित की गई है, तो मतलब आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था जो 60,000 मतलब वैकेंसी निकली थी? इन्होंने सबसे पहले क्या करा, इन्होंने जब यूपी का इलेक्शन था, ये तब उस टाइम पे वैकेंसी निकाल रहे थे। मुझे अब भी याद है, मैं कोचिंग में गया था, तो कोचिंग में उन भैया ने मेरे से ये कहा था कि तुम्हारे पास 2-3 महीने ही हैं, तुम तैयारी कर लो। ये 2021 की बात है, आज 2023 आ गई, अब आके वैकेंसी आई है जिसमें कि छूट भी नहीं मिली।
ऊपर से जब इन्होंने, मुझे तो ये था कि यार मेरी एज तो आ ही जाएगी, बट इन्होंने तो 22 साल ही कर दी, 23 साल भी नहीं करी। 2018 में जो सेकंड वैकेंसी आई थी उसमें एज लिमिट इनकी 23 साल थी, इस बार 22 साल ही कर दी। ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कभी 22 कर रहे हैं, कभी 23 कर रहे हैं, आज फिर 22 कर दी। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी चीज़ का? नहीं, जो वैकेंसी निकली थी, जब पता चला था कि आपको 60,000 वैकेंसी निकली हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था उस चीज़ पर? सबसे पहला रिएक्शन तो यही था कि यार कि जो मेरे घर वालों के सपने हैं क्या पता इस बार पूरे हो जाएं, क्योंकि 60,000 वैकेंसी अपने उस पे लेवल पे काफ़ी बड़ी वैकेंसी है जो अभी तक यूपी में आई है। क्योंकि 60,000 वैकेंसी एज अ पूरी सिविल की कोई वैकेंसी आई नहीं थी अभी तक। तो ये 60,000 वैकेंसी आई थी, तो मुझे तो यही था कि मेरे घर वालों का सपना पूरा हो जाएगा, हम भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे, एक अच्छा अपने आप काबिल बन जाएंगे कि हम अपने खर्चे और अपने घर वालों के एक्सपेंसिव उठा सकें। बट ये जब हमने उसमें एज लिमिट की देखी तो उसमें एज तो सही नहीं हमारी, हम तो ओवर एज हो चुके थे। मतलब आप खुश थे कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली है, तो आपको उम्मीद थी कि आप कुछ कर सकते हो इसमें? हाँ, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, बट हमें अभी योग्यता दिखाने का तो मौका मिले, हम तो योग्यता ही नहीं दिखा पा रहे। क्या फ़ायदा इस वैकेंसी का? ये 1.5 लाख भी कर दो, हम तो फॉर्म ही नहीं भर सकते। कुल 4 महीने से रहा हूँ मैं, 4 महीने से। सही बात है। बोलना चाहूँगा, मैं एक बात बोलूँगा, हम 22 साल के बुढ़े हो गए और ये ST OBC ये 27 साल के जवान हैं। ये कहाँ का नियम है, मुझे बस ये बता दीजिए आप। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मतलब 22 साल के बुढ़े हो चुके हैं, हाँ। तो क्या लगता है जैसे कि अब जो एज डिफरेंस रखा गया है, उसमें क्या लगता है कि जो अब एग्ज़ाम होगा वो एक तरफा होगा? फिर देखो, होना तो चाहिए, कम से कम हमें एज इलेक्शन 3 साल का मिलना चाहिए। 2021 में योगी जी ने टेंडर निकाला था भर्ती का, अगर उसे देखा जाए, लिखित पढ़ी में देखा जाए तो इन्होंने वही एज इलेक्शन रखना चाहिए, पर इन्होंने अब 2023 में भर्ती दी है। बताओ क्या करें हम? तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे कार्यालय पे आए हुए हो जी। और विधायक जी भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आप उनसे बातचीत करोगे तो क्या लगता है कुछ हल निकलेगा इसका? जी, करेंगे बातचीत, अगर हल नहीं निकलेंगे तो आगे तक जाएंगे। बाकी सुरेश शर्मा जी आ जाए हमारे विधायक जी, उनसे बात करते हैं, हम देखते हैं वो क्या नहीं है। भाइयों, विधायक जी पहुँच चुके हैं और बातचीत शुरू हो चुकी है। तो तब हम अंडर एज थे, अभी हम ओवर एज हैं, तो ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, अफसर की समानता का उल्लंघन हो रहा है सीधा सीधा। तो इस विषय में आपसे मदद चाहिए, आप आवाज़ उठाएं हमारी। उम्र जो रखी है इसमें 18 से 22 साल रखी है, और दिल्ली पुलिस में ये ये तो कन्फर्म है कि अब जो जब उस समय निकली थी उसके बाद अभी आई है। हाँ जी, उसके बाद तो अभी आई है। 5 साल बाद आई तो आप देखोगे तो मतलब तो रहे नहीं। योग्यता दिखाने का मौका भी नहीं मिला, योग्यता भी नहीं दिखा पाए। 2021 में टेंडर आउट होने के बाद भी 2023 में भर्ती आई है। ये भी 4-5 दिन पहले कम से कम नहीं टेंडर वालों को भाई छूट तो मिल रही है, जो बेचारे 22 साल के सिद्धि को मिल रही है। वाला बच्चा बिना भरे ही थोड़ा ओवरेज हो गया। 27 साल है, 27 साल हो गए। भाइयों, नेताजी से बात हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से जो भी हो सकता है वो अपने फुल सपोर्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इसमें, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बंदे